आइडिया में आपका स्वागत है। जिन साथियों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आज मैं 9 का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे जो आपके 90 मिनट का होगा। इस 90 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे जो मैक्सिमम 40 मार्क्स का होगा। ये कितना होगा? मार्क्स शून्य दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इन एरिएटेड वाटर सोडा ए सॉल्ट इज डैश दिया है एंड ए सॉल्वेंट इज डैश। ऑप्शन आप देखें, ऑप्शन ए वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑप्शन सी वाटर एंड शुगर, ऑप्शन डी शुगर एंड वाटर। जल्दी से फटाफट आंसर दिए कौन सा सही होगा। तो ये इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट है। सॉलिड जो होगा सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्वेंट जो होगा वाटर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। निम्नलिखित में कौन सा समांगी मिश्रण है? मिक्सचर ऑफ वाटर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर, नमक का पानी, मिक्सचर ऑफ सॉइल इन वाटर, मिट्टी का पानी, मिक्सचर ऑफ सोडियम सल्फेट इन वाटर, मिक्सचर ऑफ सोडियम सल्फेट इन वाटर। यह ऑप्शन ए एंड सी, तो इसका जवाब फटाफट दिए। सी सही जवाब है। इसमें ये भी आपका होमोजेनियस मिक्सचर है, सोडियम सल्फेट वाटर, ये होमोजेनियस मिक्सचर है। तो इससे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी और ए एंड सी। तो डी ऑप्शन सही है आपका। करेक्ट ऑप्शन डी है। जो सॉइल इन वाटर है ये सस्पेंशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सस्पेंशन होगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द साइज ऑफ पार्टिकल, द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के कणों का आकार होगा। ऑप्शन ए ग्रेटर देन 10⁹ मीटर, लेस देन 10⁹ मीटर, इक्वल टू 10⁹ मीटर, बिटवीन। डी ऑप्शन क्या है? बिटवीन 9 to -3 मीटर। जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? बी सही है। क्योंकि नए सस्पेंशन का जो सॉल्यूशन, जिसे हम ट्रू सॉल्यूशन भी लिखते हो, आप सॉल्यूशन का जो साइज ऑफ पार्टिकल होगा वो लेस देन 1 नैनोमीटर लिखते हैं हम। नैनोमीटर को आप अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁹ मीटर होता है। ठीक है। और कोलाइडल पार्टिकल का साइज आप देखते हो तो ये किस में ना 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में आते हैं। बाकी सस्पेंशन तो ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, अभी इसमें अब देखिए, अभी सॉल्यूशन से पूछा गया, अभी ये उसे सॉल्यूशन का केमिकल का पार्ट है। द एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल चेंजेस। क्वेश्चन 4 में एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो कौन सा है? ऑप्शन देखें, कटिंग ऑफ पेपर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वेपन, डिजॉल्विंग ऑफ कॉपर सल्फेट। फटाफट आने से दिए कौन सा सही है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्योंकि केमिकल चेंजेस में क्या हो जाता है कि वो परमानेंट चेंज हो जाते हैं, दोबारा उसको रिकवर नहीं किया, अगेन नहीं करते, इरिवर्सिबल। क्वेश्चन नंबर 5, विच फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर विल बी शो टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल प्रभाव, हाल ही में निर्मित कौन सा मिश्रण टिंडल का प्रभाव दर्शाता है? सस्पेंशन सॉल्यूशन, निलंबन, कोलाइडल सॉल्यूशंस या सॉल्यूशन, यह बहुत ए एंड बी। तो कौन सा सही रहता है? ये दोनों होता है। ऑप्शन बी। ज़्यादातर आपको देखेंगे, फाइन अगर देखना है तो कोलाइडल सॉल्यूशन में ये टिंडल प्रभाव दिखता है।
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, एवरी सेल इज कैरेक्टराइज बाई, प्रत्येक कोशिका का विशेषताएं होती हैं। न्यूक्लियर मटेरियल्स, सेल मेम्ब्रेन्स, साइटोप्लाज्म। कोशिका क्षेत्र या केंद्रक, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य। ऑप्शन ए एंड फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, या तीनों, ए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये जो ऑप्शन दिए हैं इसके अकॉर्डिंग जल्दी फटाफट आंसर दीजिए कौन सा सही होगा। तो तीनों होते हैं। एक अब देखोगे आप, डी इज करेक्ट ऑप्शन। अब कोई सा भी सेल है इसमें सब कुछ होते हैं। साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन्स हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, सारी चीज़ आ गई। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7, डीएनए। ठीक है, डीएनए का मतलब क्या है? स्टैंड फॉर डीएनए। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड या डबल न्यूक्लिक एसिड, ए एंड सी। तो कौन सा सही होगा इसमें? देखेंगे डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए जब भी होगा तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन मटेरियल इज मेड अप ऑफ। अब क्रोमेटिन मटेरियल किससे बना होता है? क्रोमेटिन पदार्थ बनता है प्रोटीन्स, डीएनए, क्रोमोसोम, किससे बनेगा? तो आप देखेंगे प्रोटीन, डीएनए। तो ऑप्शन क्या है? ए एंड फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड। सी में क्या है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। डी क्या है? सिर्फ वन। तो कौन सा होगा? सही आंसर दीजिए फटाफट। फर्स्ट एंड, प्रोटीन भी होता है डीएनए, तो फर्स्ट एंड सेकेंड, ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। हु कॉइंड द वर्ड ऑफ सेल? किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, जॉन हॉक या स्वान? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? रॉबर्ट हुक। ब्राउन तो न्यूक्लियस का दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू आउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ध्यान रखना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑप्शन ए इज ऑस्मोसिस, बी इज डिफ्यूजन, सी इज इंटरमिक्सिंग, या डी इज ट्रांसलोकेशंस। मीन्स ऑस्मोसिस प्रासरण, विसरण, अंतर्मिश्रण, या ट्रांसलोकेशन स्थानांतरण। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपने पढ़ा होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और जहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आ गया तो क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस। अगर ये नहीं होता तो फिर क्या होता? डिफ्यूजन भी होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेज फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू। देखो है क्या? वैक्यूल्स। क्या निम्नलिखित में कौन सा, निम्न में से किस उत्तक में रिक्तिकाएँ उपस्थित नहीं होती? रिक्तिकाएँ उपस्थित नहीं होगी। एपिकल मेरिटेमस, इंटरकैरियर मेरिटेमस, या पेरेन्काइमा। डी में क्या है? बोथ ए एंड बी। तो किस महीने का? करेक्ट ऑप्शन डी, एपिकल में और अंतर विभोजित उत्तक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बाद में देखें, द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के कौन से कंपोनेंट है? विच अमंग देम इज लिविंग इन नेचर। कह रहे हैं कि निम्न में से एक जटिल उत्तक में घटक हैं, इनमें से कौन सा जीवित घटक नहीं है? लिविंग थिंग्स नहीं है, घटक नहीं है, आपने पढ़ा होगा। ट्रेकिया, वेसेल्स, ट्रैकेट्स, वेसेल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। तो कौन सा नहीं होगा?
कौन सा है, सॉरी कौन सा है, लिविंग थिंग्स कौन से होंगे, तो आपने पढ़ा होगा जाइरम, पेरेन्काइमा, करेक्ट, डी इज। क्वेश्चन नंबर 13, एक फिगर दिया है, इस फिगर को देख के मैंने विच सिंपल परमानेंट टिश्यू इज शोन इन द गिवन पिक्चर, ये क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये जो फिगर दिया है आपको। व्हाट इज इज फंक्शन, इसका फंक्शन क्या, अब इसमें पेरेन्काइमा प्रोवाइड स्टेन टू द प्लांट्स पार्ट, क्या कहता है कि पेरेन्काइमा जो है पौधे के भागों को कठोरता प्रदान करता है। पेरेन्काइमा जनरली स्टोर द फूड, पेरेन्काइमा जो क्या करता है, भोजन को आमतौर से संग्रहित करता है, स्टोर करता है। कोरेन्काइमा प्रोवाइड दी मैकेनिकल सपोर्ट, कोरेन्काइमा यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। स्केरेन्काइमा प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट, यह पौधों के अंगों को कठोरता प्रदान करता है। तो ऑप्शन है, इनके फंक्शन बताने हैं, सिंपल टिश्यू है, कौन सा होगा आप, तो पेरेन्काइमा जनरली स्टोर द फूड, बी इज सही है। क्वेश्चन नंबर 14, विच सिंपल परमानेंट टिश्यू डज नॉट शो सेल्फ डिवीजन, इसमें कह रहे हैं कि कौन सा सरल अस्थायी उत्तक कोशिका विभाजित नहीं करता, आपका है कोरेन्काइमा टिश्यू, उसके बाद पेरेन्काइमा टिश्यू, स्केरेन्काइमा टिश्यू, स्केरेन्काइमा, एरियनकाइमा, स्केरेन्काइमा, तो कौन सा नहीं करता है, स्केरेन्काइमा, डी इज करेक्ट ऑप्शन, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, ये एक डायग्राम दिया गया है, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में भी है, आप देखना। इसमें क्या है, आइडेंटिफाई वन फर्स्ट ये है, ये क्या है, सेकेंड एंड थर्ड इन ए गिवन डायग्राम, तो ये डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द यूनिट ऑफ स्पीड, 4 की इकाई क्या है, देखो एसआई जब भी यूनिट पूछे तो मीटर पर आवर, ऑप्शन ए इज मीटर पर आवर, बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी किलोमीटर पर मिनट, डी मीटर पर सेकेंड, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर हो गया तो क्या है, एक्सेलरेशन का है, ध्यान से देखना, या त्वरण जिसे हम त्वरण कहते हैं, इसका यूनिट है। वैसे देखा जाए तो हमेशा मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर भी हो सकता है, लेकिन ऐसा यूनिट में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डिस्टेंस मूव एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और इक्वल, कह रहे कि किस कंडीशन में, निम्न में से किस स्थिति में चली गई दूरी और विस्थापन का परिमाण समान होगा। इफ़ अ बाइक इज मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड, ठीक है, इफ़ द बाइक इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ इन अ रेस, अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। थर्ड कह रहा है, द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, मून अर्थ के चक्कर लगा है। द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक मूविंग टू एंड फ्रो, पेंडुलम की जो घड़ी है इधर उधर जो गति करती है। ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए सिर्फ सेकेंड, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी वन ही फर्स्ट, डी कह रहा है सेकेंड एंड फोर्थ। तो देखो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कब इक्वल होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट एक लीनियर पाथ में मोशन करे। सर्कुलर में तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, डिस्टेंस बड़ा कुछ ना कुछ होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो फर्स्ट वाला कहाँ है, स्ट्रेट मूव फर्स्ट वाला, इसमें देखें तो फर्स्ट का सी सही है, फर्स्ट का सी सही है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेशन कंडीशन, मीन्स निम्न में कौन सा त्वरित गति का उदाहरण नहीं है। ए फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु। ए एथलीट रनिंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक, वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ता हुआ एथलीट। सी क्या है ऑप्शन सी, इसमें देखें ए ट्रॉली स्लाइडिंग ऑन द रैम्प, अ बस मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसमें आप देख क्या क्वेश्चन था, ये कौन सा क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल एक्सेलरेशन, कौन सा त्वरित गति नहीं है। सही ऑप्शन क्या है, एटीन का बताइए। ये भी है, फिर फॉलोइंग में क्या होता है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है या नहीं, ये है चेंज हो रहा है। ट्रैक पर भी ये भी चेंज हो रहा है, त्वरित है। सी में क्या है, ट्रॉली स्लाइडिंग, ये भी हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, ए बस मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है, नहीं, तो डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, एक ग्राफ दिया गया फॉर ए कार ए बी सी डी आर मूविंग इन ए स्ट्रेट रोड एज शोन इन देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है आपका। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मोशन ऑफ दीज कार, अब इससे संबंधित है बताना, इनमें से कारों की गति में से कौन सा कथन सही है। कार सी इज स्लो, अब कह रहा है कि सी जो है, सी का आप देखोगे ये कह रहा है कि स्लो है। डी इज फास्टर देन, और डी का देखोगे ए बी डी, डी कह रहा है कि सभी से तेज गति में। ए क्या है, ए इज फास्टर देन कार डी, ए जो है, ए का अगर हम ये देखें ए यहाँ से तो फास्टर देन, कार सी इज स्लोअर देन, कार डी इज स्लोअर देन सी, डी से सी, तो इसका सही ऑप्शन है। देखो ग्राफ में आप देखेंगे, आप ये अगर ग्राफ में समय, ये क्या है आपका टाइम और डिस्टेंस, अगर कम समय में ज़्यादा दूरी तय करे, दैट इज स्पीड उसकी ज़्यादा है। तो अभी देखोगे डी का देखोगे, टाइम कम डिस्टेंस ज़्यादा, तो कौन सा सही होगा, कार डी इज़ फास्टर देन, और डी जो है सबसे फास्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी ग्राफ से क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच ग्राफ शो जीरो एक्सेलरेशन, क्या है किसी वस्तु के निम्नलिखित वेग एंड ग्राफ में से कौन सा ग्राफ शून्य त्वरित दर्शाता है। आप देखोगे तो ये ग्राफ ए जो दिया है, ये क्या दिखा रहा है, वेलोसिटी एंड टाइम बढ़ते हुए। ये क्या है ग्राफ बी में दिखा है वेलोसिटी ये डिक्रीज होते हुए। ग्राफ सी क्या दिखा रहा है कि ये टाइम, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसमें क्या है इंक्रीज होते हुए। तो कौन सा सही ऑप्शन है, सी, ज़ीरो है। तो ये सब बढ़ रहा है, ये घटते हुए में, ये भी बढ़ते हुए, लेकिन लीनियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, जड़त्व का माप, इनर्शिया इज मेजर ऑफ मास, जिसे हम द्रव्यमान कहते हैं, वेलोसिटी जिसे वेग, फोर्स बोथ ए एंड बी। तो इनर्शिया जब भी कहेगा, इसे आप ध्यान रखें, मेजरमेंट ऑफ मास, इसका क्या होता है मास। इनर्शिया को देखेंगे आप पढ़ोगे तो आएगा इसमें मास इंटू एक्सेलरेशन का डिस्टेंस इंटू स्क्वायर होता है। मास जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसकी एनर्जिया ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही आसान है। बल का मात्रक पास्कल, न्यूटन्स, सी में क्या है जूल, बहुत सी एन बी एन सी। तो इसमें क्या है कि फोर्स का
द यूनिट ऑफ फोर्स इज क्या होगा, पास्कल होगा, न्यूटन होगा, जूल होगा, कौन सा, बी इज करेक्ट। देखो पास्कल किसका होता है, प्रेशर का होता है, पास्कल की जब भी बात करेगा प्रेशर। जूल जो होगा देखो एनर्जी का भी होता है, ठीक है, और वर्क का भी होता है। एनर्जी से रिलेटेड कुछ भी हो उसके यूनिट क्या होगी, जूल। प्रेशर जब भी होगा, जिसे हम दाब कहते हैं, उसका क्या होगा, पास्कल, ठीक है। 23 है, 20 करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 during the launches of space shuttle, the thrust help in is uplifting. This is due to, अब ये क्या है कि जब हम एक अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपण के दौरान उससे निकलने वाला प्रणोद थ्रस्ट जो होता है उसके ऊपर उठाने में मदद करता है। ये किस लॉ के अकॉर्डिंग है, कह रहे फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो किसका होगा, देखो ये रॉकेट है सपोज, इसमें से आप देखते हो बहुत सारे फ्यूल निकलते हैं, और जितना तेज़ी से फ्यूल निकलेगा उतना ये रॉकेट आगे की तरफ मूव करेगा। तो कौन सा होगा, थर्ड लॉ। तो ऑप्शन सी इज न्यूटन थर्ड लॉ। क्रिया प्रतिक्रिया, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। जितने से टाइट न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव अस द मेजरमेंट ऑफ। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किसको मेजर करता है, मास को, इनर्शिया को, फोर्स को, या एक्सेलरेशन को। इसको एफ इजकल टू एम ए, याद करो बेटा, एफ इजकल टू एम ए किसको मेजर करता है, सेकेंड लॉ, फोर्स ही तो है। कौन सा सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। सेक्शन सी देखते हैं, स्टॉप करते हैं।